गाइस आज की वीडियो का होने वाली है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं समर स्लैम 2026 के स्टेज की। हम बात करेंगे स्मैकडाउन की प्रीव्यू की, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट की, एंड गाइस ओटीसी 1 रोमन रेंस। मेरा नाम है गौरव बेटा, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी। शुरू में ओटीसी 1 के नाम लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करी जाए समर स्लैम के स्टेज की। गाइस समर स्लैम से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स मेरे सामने आ चुकी है इस मूवमेंट पर। सबसे पहले स्टेज की बात कर ली जाए, पहली तस्वीर है दोस्तों समर स्लैम के बाहर की, जहां रोमन रेंस की तस्वीरें लगा दी गई है। यहां दोस्तों ओटीसी 1 को जोरों खरोशों से दोस्तों एडवर्टाइज किया जा रहा है। थोड़े से अंदर चलेंगे तो गाइज आपको एंट्रेंस दिखा देता हूं, थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो गाइज आप लोगों को यह भी दिखा दूंगा कि हेल इन अ सेल का स्ट्रक्चर जो है बनकर तैयार हो चुका है। इसे मंडे नाइट रॉ में भी बनाकर दिखाया गया था, लेकिन गाइज अब ये इस पर्टिकुलर स्टेडियम के अंदर यानी कि मिनियापोलिस मिनेसोटा का जो स्टेडियम है इसके अंदर भी बनकर तैयार हो चुका है। यानी कि ब्रॉक एंड ओबा जो है काफी ऑसम ब्लॉसम जाएगा, क्योंकि दोस्तों हेल इन अ सेल इस बारी जो है वो ओजी वाला है, कोई रेड वेड नहीं है, बिल्कुल दोस्तों स्टील वाला रहेगा। देन दोस्तों बात कर ली जाए स्टेज की, तो स्टेज बनना शुरू हो चुका है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं स्टेज को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है जो काली काली सी है, ये स्क्रीन है गाइज। और गाइज अगर बात करूं मैं रिंग की, तो रिंग अभी बनकर पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आसपास का एरिया आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है इस मोमेंट पर। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से इस बारी का जो समर स्लैम का स्टेज रहेगा ना, वो मीडियम टू हाई के बीच में रहेगा। यानी कि दोस्तों वो ओवर द टॉप तो बिल्कुल नहीं होने वाला, कुछ ऐसा नहीं होने वाला जिससे सबकी आंखें चौंधिया जाए, लेकिन हाँ ये अच्छा रहेगा। चलिए ये स्टेज की बात मैंने कर ली है, लेकिन एक ऐसा खतरा उत्पन्न हो गया है गाइज जो कि कहीं ना कहीं 200 सर के ऊपर 200 लाइन जरूर लाएगा ट्रिपल एच के। और गाइज ये है टिकट सेल। अब गाइज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं बहुत कम ऐसे टॉपिक्स छूता हूं जो कि थोड़े से चिंताजनक होते हैं, लेकिन गाइज ये चिंताजनक है। नाइट 1 की 200 टिकट सेल मेरे सामने आ चुकी है और नाइट 2 की भी। नाइट 1 पर 200 जितनी टिकटें बिकी है वो कम है और नाइट 2 पर उससे भी कम है। तो गाइज नाइट 1 पर बिकी है 32,000 टिकट्स, नाइट 2 पर बिकी है 29,000 टिकट। अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि रोमन वर्सेस सेथ, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्लानिंग थी कि नॉस्टैल्जिया हम बेचेंगे, वो फेल रही है। क्योंकि नाइट 1 पर देखिए ज्यादा टिकटें बिकी है, नाइट 2 पर कम बिकी है। सबको पता है रोमन रेंस वर्सेस सेथ जो है वो नाइट 2 पर होगा, लेकिन स्टिल लोग इस चीज को बाय नहीं करना चाहते, इस राइवलरी को बाय करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने ओवर द ईयर्स इसको देखा है और लोगों का अब इस राइवलरी पर से उतना मन नहीं है जितना पास्ट में रहता था। और इसका एक रीजन ये भी कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं है, प्लस एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि टिकट जो है काफी हाई रख रहा है टीकेओ वाला। और गाइज कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बार बार आपको बताना चाहूंगा। ये जो स्टेडियम है ना, ये 75,000 की कैपेसिटी रखता है और इनके 50% भी फिल नहीं हो रहा है इस मोमेंट पर। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की उस प्लानिंग की जिसके तहत फिल हो सकता है ये स्टेडियम, और कहीं ना कहीं 50,000 के आंकड़े को 40,000 के आंकड़े को छू सकते हैं। 40,000 रख के चल रहा हूं मैं इस मूवमेंट पर, इनका फोकस रहना चाहिए। तो कैसे 40,000 नाइट 1 नाइट 2 पर कर रहे हैं कि गाइस डैनी ह्यूसन को भेज दिया आइसक्रीम बेचने। यस गाइस, डैनी ह्यूसन बन चुका है कुल्फी बेचने वाला। डैनी ह्यूसन के लिए एक अलग से कार्ट बनवाई गई है और उसे 200 मिनियापोलिस मिनेसोटा के घर घर यानी कि 200 एरिया में हर गली नुक्कड़ पर भेज दिया गया है। डैनी ह्यूसन स्वयं उसमें बैठे हुए, कुछ एक तस्वीरें सामने आई है, लगा दूंगा स्क्रीन पर। डैनी ह्यूसन खुद से आइसक्रीम बेच रहे हैं और लोगों में एक तरीके की जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि आपकी सिटी में हमारा शो होने वाला है। तो ट्रिपल एच ने दोस्तों इस लेवल के दिन दिखा दिए कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को आइसक्रीम वाला बनना पड़ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या टिकट्स वाकई में बढ़ती है, क्या टिकट सेल वाकई में पहुंचती है 40,000 के आंकड़े के ऊपर, या फिर दोस्तों हमें कहना पड़ेगा प्लीज विंस कम बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। देखते हैं दोस्तों क्या रहता है। बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज आज की अपनी जुड़ी हो जुड़े दोस्तों बैरन कॉर्बिन से। तो बैरन कॉर्बिन एंड एक फीमेल सुपरस्टार का नया रेंडर डब्ल्यू वालों ने लॉन्च कर दिया है। कॉर्बिन के नए रेंडर को देखेंगे तो गाइज ज्यादा कुछ नया नहीं है इसमें, बस कॉर्बिन का लुक नया है, उनका दोस्तों एक्सप्रेशन नया है, और ओवरऑल दोस्तों मुझे तो पुराने कॉर्बिन ही लग रहे हैं। लेकिन जो दूसरा रेंडर निकला है वो दोस्तों क्रेजी है, बिल्कुल लुनाटिक दिख रही है। लायरा वॉल्किरी बिल्कुल पागल लग रही है। अगर
आपने ऑब्सेशन मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, बिल्कुल उसकी फीमेल एक्ट्रेस के जैसे लग रही है, लायरा बुल्गेरिया, पागल लग रही है। देखते हैं आगे आकर दोस्तों बेली के साथ इनका क्या कुछ रहता है। इस वजह से दोस्तों बात कर ली जाए इससे अगली अपडेट की, जो कि जुड़ी है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो सीएम पंक का दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं अक्नॉलेज करना होगा सीन, क्योंकि नाइट 1 पर उनके लिए टिकटें धड़ल्ले से बिक रही है और सीएम पंक इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। स्टोरी भी लगा दी है, लिख दिया है लेजेंडरी फिट एट लेजेंडरी जिम। तो ओवरऑल दोस्तों दिखा रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हैं। ऑब्वियसली एजे ली को शाउट आउट उन्होंने दिया है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं उनकी फिजिक को भी शाउट आउट दूंगा। बीते कुछ समय में सीएम पंक ने काफ़ी ज़्यादा साइज गेन किया है एज ए चैंपियन, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए बात कर ली जाए उस शख्स की जो कि गाइस इस बारी के समर स्लैम में कमेंट्री टेबल पर देखने को मिलेगा प्रायर टू द शो। नाम है जेसी वेंचुरा। जेसी वेंचुरा के बारे में पता होगा, 80 के दशक के रेसलर है, कमेंटेटर है और एंकर है। गाइस ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे समर स्लैम से ठीक पहले टेलीविज़न के ऊपर। और इनकी खासियत क्या है कि गाइस ये काफ़ी रॉ है और ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड बातें करते हैं, जिसके बारे में कहना नहीं होता उसके बारे में भी दोस्तों ये बात कर लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों वहाँ क्या उद्यम मचाते हैं। इस बीच लिव मॉर्गन की बेइज्जती मार दी है ये स्पेन वालों ने एक इंटरव्यू लिया लिव का, और वहाँ उन्होंने दिखाया 0 टाइटल डिफेंस ड्यूरिंग फर्स्ट 100 डेज ऑफ रेन। तो लिव मॉर्गन की दोस्तों ESPN वालों ने भी काफ़ी तगड़ी बेइज्जती मार दी है। इस बीच WWE की बेइज्जती मारी है एक ऐसी टीम ने जो कि कहीं ना कहीं जानी नहीं चाहिए थी। मोटर सिटी मशीन गन मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीम थी, जिन्होंने आज AEW को ज्वाइन कर दिया। आज AEW कॉलिजन में दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन ने आकर प्रोमो कट किया है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये दाव ट्रिपल एच के ऊपर भारी पड़ सकता है अगर आगे जाकर मोटर सिटी मशीन गन की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ती है। तो आज भी उन्हें काफ़ी अच्छा पॉप मिला है। इस बीच दोस्तों एक शख्स की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और वो है सोलो सिका। ये चीज़ ज़रूर ट्रिपल एच को पसंद आएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि सोलो सिका का जो इस मोमेंट पर बेबी फेस टर्न है वो विद इन द क्रिएटिव टीम एंड बैकस्टेज लोगों में बहुत ज़्यादा सराहाया जा रहा है। इस मोमेंट पर दोस्तों इंटरनल स्पेकुलेशन ये भी बताती है कि जल्द दोस्तों सोलो सिकाओ को एक पुश भी दिया जा सकता है। और ये जो बेबी फेस टर्न उन्होंने लिया है ये बताया जा रहा है शॉर्ट टर्म है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दोस्तों अगर ये शॉर्ट टर्म है तो जल्द सोलो सिका फिर से हील में कन्वर्ट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो जल्द फिर से देखने को मिलेगा और उसमें जब वो हार जाएंगे तो उन्हें हील में कन्वर्ट होना पड़ जाएगा। चलिए बात कर ली जाए OTC 1 रोमन रेंस की। तो जिन लोगों को नहीं पता है, रोमन रेंस कंफर्म हो चुके हैं एक ऐसे PLE में जिस PLE में उनके होने का कोई मतलब नहीं है। 10 अक्टूबर को होने वाला मनी इन द बैंक रोमन रेंस दोस्तों फीचर्ड है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रोमन रेंस मेन इवेंट में होंगे, क्योंकि मेन इवेंट टेक्निकली दोस्तों रहना चाहिए लैडर मैच, लेकिन अगर रोमन होंगे तो गाइस वो मेन इवेंट में होंगे। अगर दोस्तों वो टाइटल लूज कर जाते हैं सैथ के खिलाफ में तो गाइस वो लैडर मैच में एज ए कॉम्पिटिटर भी उतर सकते हैं, ऐसा करके बताया जा रहा है। बात कर ली जाए चैड गेबल की। अब तो चैड गेबल के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, चैड गेबल ने आज अपना समर स्लैम का जो कपड़ा लत्था है रिवील कर दिया, खासकर जूते। तो चैड गेबल ने दोस्तों मिनेसोटा वाइकिंग्स थीम बूट्स दिखाए हैं और कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कितने ज़्यादा वो इस मैच को लेकर फोकस्ड है जो कि पेंटा के खिलाफ उनका होने वाला है। मिनेसोटा से है चैड गेबल और ब्रॉक लेसनर भी, और ऐसे में स्पेशल बूट्स लेकर आने वाले हैं। देयर इज़ ए हैवी पॉसिबिलिटी कि गाइस वहाँ चैड गेबल चैंपियन बनेंगे, और इस चीज़ को मैंने कल अपनी बैटिंग ऑड्स वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है समर स्लैम की, तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं किसके जीतने के कितने ज़्यादा चांसेस है वहाँ। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर के लिए AJ स्टाइल्स ने स्टैंड ले लिया। इस बीच क्या कहते हैं AJ स्टाइल्स कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर को इस मूवमेंट तक चैंपियन हो जाना चाहिए था। AJ स्टाइल्स कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर की बुकिंग काफ़ी घटिया चल रही है और पता नहीं कितना टाइम हमें ब्रॉन ब्रेकर के हैवी वेट चैंपियन बनने का करना पड़ेगा। वो कहते हैं ब्रेकर इस वक्त जो है बिल्कुल बना हुआ स्टार है और उसे कोई निकनेम दिया जा सकता है ब्रेकर द डिस्ट्रॉयर। वो बहुत ही अच्छा कर रहा है, हर्निया सर्जरी से लौटा है, इस मोमेंट पर उसे वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए ना कि टैग चैंपियन। तो AJ स्टाइल्स ने काफ़ी अच्छी बात कर दी है, मैं उनकी बात से सहमति करता हूं। आज कल ही जाए दोस्तों अब कल होने वाली स्मैकडाउन के प्रीव्यू की। तो कल की स्मैकडाउन दोस्तों आखिरी स्मैकडाउन रहेगी इस बारी के समर स्लैम से पहले, जिसके अंदर कुल मिलाकर 3 से 4 बड़े सेगमेंट कंफर्म कर दिए गए हैं। और इन कंफर्म्ड सेगमेंट में जो सबसे पहला मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है जूलिया वर्सेस स्लैश लेजेंड, और ये लैडर मैच का क्वालिफायर है और जो इसमें जीतेगा वो समर स्लैम में जाएगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर जूलिया को जीतना चाहिए, लेकिन लैश भी काफ़ी ताकतवर है, मेरे हिसाब से इसमें जूलिया जीतेगी। देन दोस्तों वेपाप वर्सेस वॉर राइडर्स टैग टाइटल वाला मैच। वेपाप यानी कि आर्थर डेमियन प्रिस्ट अपने टैग टाइटल ऑन द लाइन रख रहे हैं
वॉर रेडर्स के खिलाफ में मेरे हिसाब से इसमें वॉर रेडर्स चैंपियन बन सकते। काफ़ी टाइम से इस मैच को टीज किया जा रहा है एंड आई पर्सनली बिलीव कि इसके अंदर वॉर रेडर्स के जीतने के काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे। देन दोस्तों आप लोगों को गंथर की एंट्री देखने को मिलेगी। गंथर एंड निक कॉल्डिस के बीच में दोस्तों आप लोगों को फाइनल भिड़ंत देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से ये जो मासिव ब्रॉल आप लोगों को कल स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी ना, कल निक कॉल्डिस एक तगड़े वाला अपना फिनिशर जो कि नया रहेगा हम सब लोगों के लिए, वो डिलीवर कर सकते हैं गुंथर को। दैन देखने को मिलेगा दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि है कोडी रोड्स एंड सीएम पंक का फाइनल फेस ऑफ। तो इनका फाइनल फेस ऑफ हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तक बात करूँ इनकी राइवलरी में मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है, हालांकि टिकट्स बिक रही है पता नहीं क्यों, बट स्टिल इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा भाईचारा है, नाम काफ़ी बड़े हैं, ये मैच दोस्तों काफ़ी बड़ा है। ऐसे में इस मैच से पहले मुझे लगता है कल इन दोनों के बीच में एक तगड़ी भिड़ंत हो सकती है। फाइनली कोई ना कोई स्नैप करते हुए नजर आएगा और मुझे ऐसी वाइब आ रही है जो शख्स कल स्नैप करेगा कोडी रोड्स है। कोडी रोड्स दोस्तों कल एक तगड़े वाला क्रॉस रोड डिलीवर कर सकता है सीएम पंक को। काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उथल पुथल चल रही है। इसी उथल पुथल में एक और चीज़ नेटफ्लिक्स वालों ने कर दी है, वो है ब्रॉक लेसनर के सेगमेंट को सेंसर करना। तो ये चीज़ मेरे कभी भी समझ नहीं आती है कि नेटफ्लिक्स वाले क्यों सेंसर करते हैं। मैं मानता हूँ कि पहले जब टेलीविज़न के ऊपर देखते थे तो बच्चे भी होते थे और बड़े भी होते थे साथ में देखने को, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसके माँ बाप को पता है क्या चीज़ दिखानी है क्या चीज़ नहीं दिखानी है। और यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वालों ने सेंसर कर दिया है इस पर्टिकुलर इवेंट को जिसके अंदर एक दूसरे को मिडल फिंगर दिखाते हैं। और किस तरीके से सेंसर किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब एक दूसरे को फिंगर दिखाते हैं तो कैमरा दोस्तों इन्होंने बिल्कुल बाहर ले गए और बाहर से दोस्तों हेल इन अ सेल का केस दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे पता चलता है कि नेटफ्लिक्स दोस्तों पुराने टेलीविज़न से भी ज़्यादा पीजी है। उसमें तो इतना तो दिखाई देते थे, लेकिन ये तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सेंसर्ड कर दिया है, गालियाँ भी सेंसर्ड कर रहे हैं। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मूवमेंट पर दोस्तों बिल्कुल पीजी बन रखा है। चलिए अब लेसनर की बात लगी है तो कुछ एक ऐसी अपडेट्स लेसनर से जुड़ी हुई निकल कर सामने आ रही है जो कि काफ़ी या फिर कह लीजिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। तो सबसे पहले ट्रिपल एच का रिएक्शन आता है लेसनर के ऊपर। उनसे पूछा जाता है कि लेसनर क्या समर स्लैम में रिटायर तो नहीं हो रहे। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि जो ये डिसीजन रहेगा ये पूरा का पूरा लेसनर का रहेगा। वो कहते हैं कि लेसनर रिटायर होगा नहीं होगा ये उसके ऊपर है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्टार है, ऐसे में कुछ भी मेरे हाथ में नहीं रहा। अगर उसने रिटायर होना है तो समर स्लैम में रिटायर हो सकता है, क्योंकि समर स्लैम इस बारी का उसके गढ़ से लाइव रहेगा। बट उसके ठीक कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी अपडेट आ रही है जो कि लोगों के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान ला रही है। यस गाइस, अगर आप ब्रॉक लेसनर के बड़े वाले फैन है, अगर आपका कोई दोस्त ब्रॉक लेसनर का बड़े वाला फैन है तो उसके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ब्रॉक लेसनर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटायर फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई एट समरस्लैम 2026। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल बिलीव ही विल वर्क टिल मेनिया 43। तो अगले साल की मेनिया तक बताया जा रहा है कि लेसनर रेसल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों अगले साल की मेनिया में गुंथर उनके ओपोनेंट माने जा रहे हैं सऊदी से लाइव। वो मेनिया गुंथर के करियर के लिए भी काफ़ी सही रह सकती है। लेकिन जैसे ट्रिपल एच ने कहा है वैसे दोस्तों मैं ट्रिपल एच की बात पर ज़्यादा सहमत करूँगा इस मोमेंट पर, क्योंकि न्यूज़ तो आती रहती है, लेकिन ट्रिपल एच ने जो ये कहा है ना कि ये लेसनर के ऊपर है रिटायर होना ना होना, तो लेसनर अपनी मनमर्जी करेंगे। उनकी लेगेसी चैंपियनशिप भी लॉन्च कर दी गई है जो कि हो सकता है अगर वो रिटायरमेंट ले ले तो ट्रिपल एच आकर उन्हें रिंग में दे। अब देखते क्या रहता है, क्या लेसनर को रिटायर होना चाहिए इस बारी के समर स्लैम में। डू लेट मी नो। वीडियो में मेरी आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।